बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करनी है मैंने आपसे रिश्तों की। वैसे तो आपको पता है कि हम एक थीम आगे लेके चल रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या है। कल हमने मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, मेहंदी फ़िज़िकली होते हुए दिखाई सेट के ऊपर, उसके बाद हमने नेल आर्ट आपको करके दिखाया एंड बहुत सी और हमारी डिस्कशंस हुई। आज आपके साथ वार्डरोब्स भी शेयर करेंगे कि किस किस्म की लुक्स होनी चाहिए, मतलब कपड़े और डिफरेंट जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं वो। देन अगर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, तो आज डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं शो के अंदर। आज आप देख रहे होंगे कि जैसे ये हमारे पास चेयर्स हैं मेकअप की, और सिर्फ एक जगह नहीं, 4 डिफरेंट कॉर्नर्स में हमने ये सेटअप लगाया। अब इस सेटअप को लगाने का रीज़न क्या था? बेसिकली हम आज हेयर कटिंग आपको करके दिखाएंगे। लोग बड़ी दफ़ा जाते हैं अपने बाल कट कराने के लिए, किसी भी जगह पे चले जाते हैं, फिर उनके अच्छे भले, और स्पेशली जो इंसान कोई बड़ा चेंज अपने बालों में ला रहा होता है, लंबे बालों से शॉर्ट की तरफ जा रहा होता है, तो वो बंदा बड़ा स्ट्रगल करता है अगर वो बुरे हेयर स्टाइलिस्ट के पास चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने लंबे बालों को शॉर्ट ज़्यादा कर दिया या कोई अजीब सा हेयर कट कर दिया, फिर उसको ठीक करने के लिए और बाल कटे, और आगे अगर शादियां हैं या कोई इस किस्म का इम्पॉर्टेंट इवेंट फैमिली का चल रहा है, तो बंदा फिर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि ये अक्टूबर नवंबर में लोगों ने अपने हेयर कट करवाने हैं कि भाई हमने थोड़ा डिफरेंट हेयर कट कराना है, फैमिली में बड़ी शादी आ रही है, हेयर कट कराने के लिए गए, ज़रा सस्ता काम करने के चक्करों में किसी अननोन या ऐसी जगह पे चले गए या किसी इस्टेब्लिश बंदे से नहीं बाल कटवाए, बाल बर्बाद हो गए। फिर एक्सटेंशंस ख़रीदनी पड़ रही हैं, फिर विगें पहननी पड़ रही हैं क्योंकि बाल ही बर्बाद हो गए। सो मेरी दोस्त के साथ हो चुका है। उसने कहा कि जी मुझे इस तरह वाला एक बॉब चाहिए। उसके इतने लंबे लंबे बड़े खूबसूरत बाल थे, उसके गिर बहुत रहे थे। उसने कहा, मैंने वो गई अपने हेयर कट कराने के लिए कि भाई इस तरह करके एक बॉब होता है, पीछे से शॉर्ट होता है और यहाँ पे इस तरह करके ना कट आ रहा होता है और यहाँ तक होती है उसकी लेंथ बॉब की। वो गई कराने के लिए, लो जी वो काटते गए काटते गए काटते गए, एंड में इधर चढ़ा दिए उसके बाल, फ्रंट से लेके बैक तक इस तरह करके एक अजीबो गरीब उस बेचारी का प्याला कट कर दिया। ना वो और कटाने की जोगी, ना ही वो कुछ और करने जोगी। फिर उस बेचारी के लिए एक्सटेंशंस ली, उसमें ना सेट हुए, फिर उसके लिए ज़रा एक विग ली उसने। बट आप सोचें कि उसने यही कहा कि यार वो एक स्टूडेंट टाइप थी बच्ची, उसने कहा कि मैं सीख रही हूँ फलां फलां जगह से। तो मैंने कहा वो सीख रही है तो उससे बाल कटाने का क्या तुक था। खैर ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो हेयर कटिंग की भी बात होगी और फिर हेयर कट की स्टाइलिंग भी करेंगे। सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा। नाउ जहाँ हम शादियों की बात करें तो देखिए शादियों पे बहुत से डिफरेंट मामलात होते हैं, डिफरेंट मौके होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंट मौक़ों पे। लेकिन एक चीज़ जो शादियों में सबसे कॉमन होती है वो होती हैं लड़ाइयाँ और फड्डे। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ? व्यूअर्स, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और वो एक बड़ी पतली डोर होती है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जब वो डोर टूट जाती है या आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, यानी कि आपका ताल्लुक किसी के साथ कॉन्स्टेंटली टेंशन के अंदर है, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम के अंदर है, मियाँ बीवी में भी व्यूअर्स, जब हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो बात तलाक पे पहुंच जाती है, क्योंकि उस रिश्ते की डोर को इतना स्ट्रेच कर दिया जाता है कि वो टूट जाती है, वो स्नैप कर जाती है। रबर बैंड को देखें आप, उसे खींचें, कितना खींच लेंगे, एक पॉइंट आएगा जब वो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेच होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। सो रिश्तों की वैल्यू, रिश्तों की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आज मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो जब भी फैमिली में कोई ओकेजन होता है, कोई शादी होती है, कोई ऐसा खुशी का मौका होता है, वो उस पूरे इवेंट को, पूरे फंक्शन को अपने बारे में बना लेते हैं। कैसे? शादी पे आप जाते हैं किसी की, जैसे कि आपकी बहन के बेटे की शादी है, बहन ने किसी ऐसे बंदे को बुला लिया, फैमिली किसी ऐसे बंदे को बुला लिया जिससे आपकी बनती नहीं है या जिससे आपकी दोस्ती नहीं है। अब बहन के बच्चे की शादी है, आप बहन की और बहन के बच्चे की खुशी को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपने मुंह फुला लिया और आपने कहा कि भाई आपने उनको बुलाया तो मैं तो आऊँगी नहीं, मैंने नहीं अटेंड करना, कर लो हुन तुसी जो करना है। आप ये नहीं देख रहे कि वो रिश्ता आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और उस रिश्ते की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप इंस्टेड एक ऐसे नेगेटिव अमल में पड़ रहे हैं जिससे उस बंदे की खुशी भी ख़राब हो रही है और हर बंदा जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसी चीज़ को आप एक और लेवल पे ले जाएं कि भाई बहनों में या मतलब किसी एक भाई या बहन की शादी है और आपकी अपने माँ बाप से लड़ाई हुई है या उनसे बातचीत नहीं है, तो आप अपने भाई या बहन की शादी ना अटेंड करें।
अक्सर देखा जाता है कि ससुराल की चीज़ें जो है लोग नहीं अटेंड कर रहे कि भाई मेरी सास ने फ़लाँ को बुला लिया, हमारी तो उनसे नहीं बनती तो हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये सिर्फ औरतें नहीं करती, ये औरतें मर्द सारे करते हैं। और ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है कि भाई व्यूअर्स, सोचने की बात है, शादी के मौके हो गए, मंगनी हो गई, खुदा न खास्ता किसी की फौतगी हो गई, ये ऐसे मौके, ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे जो बंदा उन ओकेजन्स का मेन पर्सन होता है वो उससे ऑलरेडी इतनी टेंशन में आया हुआ होता है अपनी चीज़ों को सीधा करने के लिए कि जब इर्द गिर्द वाले या अपने ही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो वो मसला बहुत ख़राब हो जाता है। सो लड़ाइयाँ करना, फड्डे डालना, एक दूसरे को तंग करना, सड़ियाँ मारना, कमेंट्स पास करना, व्यूअर्स ये बहुत ही गलत बात है। कुछ रिश्तेदारियों को हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारी उम्रों का हिसाब रखने का शौक़ होता है। अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप एक शादी का फंक्शन है, आप वहाँ पे गए हुए हैं, लड़के की या लड़की की, मतलब आपकी फैमिली की किसी बच्चे की शादी नहीं हुई, तो हर बंदे का फोकस उसी बच्चे या उसी बंदे के ऊपर है। नेगेटिव बातें करना, ताने कसना। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई कपल है, उनकी शादी को 2 साल 3 साल हो गए हैं, वो अभी नहीं जा रहे फैमिली प्लानिंग की तरफ, बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हर बंदा फंक्शन पे उस एक कपल के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तुम लोग बच्चे क्यों नहीं कर रहे, कोई मसला है, हम तुम्हें फलां डॉक्टर का नंबर दे देते हैं, तुम लोग चेकअप करा लो। ओ भाई, आपसे किसी ने पूछा है? ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ऑनलाइन जाए, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रहा है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा किस डॉक्टर के पास क्या चीज़ करनी है। आपने अपने अब्बा की फुफ्फो से ही जानना है कि आपने किधर जाना है और क्या करना है। सो नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में हमें कम करना चाहिए, लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये टॉर्चर करने के तरीके होते हैं और ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी के सुख या दुख में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अच्छा दुखों में हम दुख बढ़ा देते हैं, सुखों में हम और टेंशन क्रिएट करके उस सुख को बर्बाद कर देते हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपने आप को इंसानियत के दायरे में रखते हुए हमेशा याद रखें कि भाई अगर आपका कोई ओकेजन है, आपका अपना फंक्शन है, आपके साथ अगर कोई इस तरह से करे तो आपको कैसे लगेगा। मेरे साथ हो चुका है, जब फैसल में शादी हो रही थी तो जो हमारी कंबाइंड बारात रिसेप्शन टाइप चीज़ थी, तो उस पर बहुत से ऐसे लोगों ने, हमारे अपनों ने, 2 ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनका ऑफिस मैं नाम नहीं लूँगी, दोनों ने इतने तमाशे डाले और इतने इश्यूज़ क्रिएट करे कि फैसल और मैंने पूरा का पूरा वो इवेंट, और इवन जो एक रात पहले म्यूज़िकल इवनिंग थी उस पर भी उनको संभालते ही वही गुजार दिया, उनको मनाते हुए, उनको वो करते हुए, उनको कहते हुए कि नहीं जी आप माइंड ना करें, ये ना करें, वो ना करें, हम कर लेंगे, उनको बुलाना। एक दिन मतलब बारात पे तो मैं पहुंच गई फंक्शन पे, मैं रिसेप्शन पे पहुंच गई, फैसल जो हैं वो आधा पौना घंटा लेट पहुंचे क्योंकि वो गए हुए थे लेके उनको लाने के लिए कि जी आप आ जाएं, आप नाराज़ ना हो, वटेवर। हमारा मौका तो बर्बाद हो गया ना। फंक्शन 3 घंटे का होता है, जिसमें से कोई 45 मिनट 1 घंटा लेट फैसल पहुंचे क्योंकि वो मामला हैंडल कर रहे थे। फिर फंक्शन ख़त्म हुआ, हम लोग जा रहे थे, हम लोग निकल रहे थे, तो वहाँ साइड पे एक लड़ाई चल रही थी। ऑब्वियसली फैसल गए, मैं भी गई, पूरी तैयार हुई थी कि क्या हुआ है कि भाई हमारे ड्राइवर को खाना नहीं दिया गया। हमारे ड्राइवर को क्यों नहीं खाना दिया गया, हमारे लिए बड़ी इंसल्टिंग बात है, उस बेचारे ने वो। अच्छा, जब ड्राइवर से बात की तो खाने की जगह पे वो गया ही नहीं खाना खाने के लिए। खाना तो स्टाफ के लिए, सबके लिए एक ही बना था, बाहर वालों को भी वही सर्व हो रहा था जो अंदर वालों को, हम तो नहीं फ़र्क करते। तो अगर वो बंदा उस टेंट में ही नहीं गया जहाँ पे खाना लगा हुआ है तो इसमें हमारी गलती क्या थी। लेकिन बस वो नाराज़ थे कि हमारे ड्राइवर को खाना नहीं मिला। सो द फैक्ट इज़ एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। अगर कोई नाराज़गी, कोई गिला है तो वो बाद में भी डिस्कस हो सकता है, उस वक्त उस मौके पे स्यापा डालना ज़रूरी था। और आप देखें कि वो सारे लोग, मुझे याद है वो 2 फैमिली मेम्बर्स और वो जो एक हमारी फैमिली की मतलब रिलेटिव तो नहीं है, बहुत करीबी जानने वाली, अब ये 3 लोग मुझे याद है। और आपको पता है वो हर ओकेजन पे जब किसी का भी हो अपना वो एक स्यापा ज़रूर डालते हैं। और मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा हंसते हैं और कहते हैं हमारी बारी भी यही किया था। उन्हीं में से एक बंदे ने जब हसन पैदा हुआ था तब स्यापा डाला था नाम के ऊपर कि ये नाम क्यों रखा है। तो व्यूअर्स, इस किस्म की चीज़ों से हमने अपने आप को निकालना है। एक तो अगर कोई आपके साथ नेगेटिव हो आप उसको इग्नोर करें, दिल बड़ा करें, मूव ऑन करें।
और जो ये हरकतें करते हैं, याद रखें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सब लोग आपसे किनारा कशी कर लेंगे, क्योंकि जो मसले डालने वाले, स्यापे डालने वाले, इधर की उधर करने वाले होते हैं ना, फिर एक विस्त घोलने वाली भी कौम होती है जो फंक्शन पे आपके ही इवेंट पे बैठ के आपकी गिबत और आपकी बुराइयां करके आपको गंदा कर रहे होते हैं फैमिली के सामने। ये भी एक कौम होती है। तो याद रखें अल्लाह ताला की पकड़ भी है, और फिर जिसके साथ आप कर रहे हैं उसको भी एक दिन पता चल जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों से लोग व्यूअर्स किनारा कशी कर लेते हैं और उनको फिर ट्रबल मेकर्स वाला टाइटल मिल जाता है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा जी, आज हम बात कर रहे हैं ये जो रिश्तों की जो एक नाजुक सी डोर होती है जी। जिसको हम खुद जान जान के स्ट्रेच करते हैं और सबसे ज़्यादा उनको तंग करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं कि इनकी तो खैर है। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से इसको एलेबोरेट किया। मैं इसमें एक चीज़ जो है ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह आप लोगों की बात करें थी डिस्टर्बेंस और खुशी के मौके या गम का मौका। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी है, जैसे अगर हम कहीं इनवाइटेड हैं, हमारा मेन जो उनको तंग करने का या इरिटेट करने का जो ज़रिया होता है ना हमारा, या एक टॉन्ट करने का, वो ये कि जी आपने हमें टाइम नहीं दिया, या आप कम से कम उनकी मजबूरी समझें कि अगर आप कहीं इनवाइटेड है तो उनका अपना भी फंक्शन है। वो अगर उन्होंने आपको वेलकम कर लिया है, बड़े अच्छे से आपको बिठाया है और सारा हर चीज़ अवेलेबल है, आपको पता है खाना कहाँ है, अब वो भागें क्या एक एक बंदे के पीछे। इस चीज़ पे शादियों में बहुत नाराज़गी होती है, हमें पूछा नहीं जी। तैयबा जी, आप जिस तरह लास्ट टाइम बर्थडे पे आई थी, आपको पता है सारी जो भी हमारी फैमिली में कोई भी ओकेजन होता है, आपको पता है नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। एक आप और एक आमना इलियास, यू आर माय फैमिली। नाउ द फैक्ट इज, एंड मेरी दोस्तें भी अब आप हो काफ़ी। तो बात ये कि आप लास्ट टाइम जब आप आए थे, चलो लास्ट इवेंट की बात कर लेते, कितने लोग आए हुए थे, खाना अरेंज करना, चीज़ें करना। अगर एक एक बंदे को खुद खड़े होके मैं प्लेट पकड़ाऊंगी तो अंदर से कौन खाना बाहर लेके आएगा? अगर कोई चीज़ खाली हो रही है तो उसको रीफिल कौन कराएगा? ये चीज़ आप दूसरों पे तो नहीं छोड़ सकते। मेरा फोकस ये कि हर बंदे को खाना मिले, ये नहीं कि हर बंदे को प्लेट मिले और फिर खाना ही ना हो पड़ा हुआ। आप समझ रही हैं? अब उस पे भी हमारी एक रिलेटिव ने कमेंट किया कि तुमने तो, यही वाली बात कि तुमने तो टाइम ही नहीं दिया। मैं कहा मेरी बच्ची की सालगिरह थी, मैं आपको टाइम देती है, मैं बच्ची संभालती। अब कल हमने एवं घर पे बच्चों के, स्कूल के बच्चों का वगैरह हैलोवीन रखा है, आपको भी कुछ और अपने फ्रेंड्स को बुलाया जिनके बच्चे हैं कि यार आप लोग आ जाना जी। अब बात ये कि वहाँ पे मैं बच्चों पे तवज्जो दूँ और जिस तरह होते हैं वो हैलोवीन की ट्रिक और ट्रीट की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं देखूँ, या मैं अब ये देखूं कि फलां बैठी में उनसे मैं जाके गप लगाऊं। हाँ जी, जरूर बंदा लगाता है। देखो 2-2 5-5 मिनट बंदा आके खड़ा हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको क्या पता किचन में क्या डिजास्टर चल रहा है। बिल्कुल, लास्ट ओकेजन पे मछली और सैंडविचेस खत्म हो गए, मैं तो तराई निकल गया। पता चला कि मैंने ऑर्डर आधा जो नॉर्मल देती उसका आधा दिया था, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ। फिर उस वक्त उसी मोमेंट पे मुझे चीजें करनी थी मैनेज। आप शेफ है, मैंने आपको पता लगने दिया, मैंने आपको कहा भी नहीं, जबकि आपको, आमना को, ये जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, आपको कह देती, अनम भी थी, तो आप लोग साथ लग जाते कि चल यार हम मिलके कर लेते हैं। बट आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे उस वक्त कॉलीग्स नहीं हैं। तो आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूं। उन मौक़ों पे भी, बच्चों की सालगिरहों पे, अकीके पे, मतलब शादी पे, मंगनियों पे, ईद के मौके कितने लोग बर्बाद करते हैं तैयबा जी। मैं यही तो कह रही हूँ जुगन कि खुशी को खुशी रहने दें, गम को गम। गम पे फोदगियों पे जाके खाने का इतराज हो रहा था जी हमें खाना नहीं मिला, और हंस रहे होते हैं फोदगियों पे बैठ के। मतलब आप ये देखें, अभी फोदगी जनाजा उठा है और उसके बाद कैके लग रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है, मैं कहती हूँ देखें जरा, खानदान वालों का कलेजा फटा हुआ है और आप वहाँ पे ही कर रहे हैं और एक तौबा इस्तग़फ़ार जनाजे पे, फ़ौरन जनाजे के बाद मर्तज़रात पे आगे खाना शाना, एक पूरा ग्रुप ख़वातीन का बैठ के इस तरह हंस रहा था, ऐसे कहके लगा रहा था और लोगों से खाने मंगवा रहा, और नान लेके आओ बेटा, नान लेके आओ। तो बस इस्तग़फ़ार यार, वहाँ पे वो पिट रहे हैं, रो रहे हैं कि जवान मौत हो गई है। खैर, ये तो मामला चलते ही रहते हैं। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, रेसिपी की तरफ ब्रेक के बाद जाऊँ। जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और उसके साथ मंचूरियन है और शाशलिक स्टिक्स। ऑसम। तो आज हम आपको पैन एशियन मेन्यू देंगे व्यूअर्स विद देसी फ्यूजन, क्योंकि शाशलिक की जब हम बात करते हैं तो दैट्स अ वेरी देसी फ्यूजन ऑफ चाइनीज़ फूड, और वो बहुत पसंद किया जाता है। बच्चे मंचूरियन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दोनों वेरिएशंस आपको दी जाएंगी। एंड देन ऑफ कोर्स एग फ्राइड राइस होंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही आपको कंटेस्टेंट से भी मिला देंगे, क्योंकि आज हेयर कटिंग भी है और हेयर स्टाइलिंग भी है।
सो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, मॉर्निंग एट होम पे हम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं कि उन लोगों को ज़रूर याद करें जो हमारी इंडस्ट्री के रनाउन नाम थे, जो हमारे लेजेंड्स थे। तो सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे दिलदार परवेज़ भट्टी को। आपकी आज डेथ एनिवर्सरी है। आप गुजरावाला में पैदा हुए। आप बेहतरीन टीवी एंड रेडियो के होस्ट थे। आपने अपने करियर का आगाज़ एज ए टीचर किया इन गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। आप वहाँ पे लेक्चरार थे। पीटीवी के पंजाबी क्विज शो टाकरा से अपने फ़नी करियर का आपने आगाज़ किया। देन आपने फेमस प्रोग्राम मेला एंड जवान फ़िक्र जैसे शोज़ में आप शामिल हुए। बेहतरीन कॉलमिस्ट और ऑथर थे एंड उसके साथ साथ आपने बहुत सी फेमस बुक्स भी लिखी। डेथ एनिवर्सरी आपकी 30 अक्टूबर 1994 को, मतलब आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं। एक बहुत ही ब्रिलियंट और रिनाउंड पर्सनैलिटी। आई मीन अगर मैं सोचूं तो आई वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे, लेकिन उस एज पे भी दिलदार परवेज़ भट्टी का नाम हमने सुना हुआ था और आज भी उनको याद करना एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अ वेरी ब्रिलियंट एंड अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। देन बात करना चाहूँगी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप 21 मार्च 1912 को पैदा हुए। राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर एंड म्यूज़िक कंपोज़र थे। आपने अपने 40 साला फिल्मी करियर में 31 फिल्मों की मौसीकी को तरतीब दी। उसके अलावा आपके बहुत ही ब्रिलियंट जो बेशुमार तहरीरें हैं और जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत फेमस भी हुए। आपकी इतनी ब्रिलियंस थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत काम किया और अक्रॉस द बॉर्डर भी आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 30 अक्टूबर 1984 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अगेन दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं। सो आज इन दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ को याद भी कर रहे हैं और अब मैं सेट पे बुलाना चाहूँगी उस पर्सनालिटी को जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को अरेंज करने में बड़े एफ़र्ट्स किए हैं। मैं हसनैन भट्टी को बुलाना चाहूँगी जो एक प्रोफेशनल मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। इनका इस फील्ड में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन बेटे, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, हसनैन ने पूरे पाकिस्तान में मेकअप क्लासेस भी देते हैं और इनके हज़ारों फॉलोअर्स भी हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आज एज अ जज मौजूद हैं। तो हसनैन आज हम क्या करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो बेटे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम लोगों ने इनको कटिंग दी है, अकॉर्डिंग फेस कटिंग करनी है और जिनके बालों में वॉल्यूम कम है वॉल्यूम देंगे, कटिंग के बारे जानेंगे। और लेकिन जो क्लाइंट की डिमांड है रिक्वायरमेंट्स उसको मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे लिए बिल्कुल कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाह रहा है, किस तरह का कट चाह रहा है, उनको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोमल निगार के पास जाएंगे। इनकी मॉडल है अलिशबा। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम सलाम। आज आप क्या करने जा रही हैं? आज इनके बालों को देखते हुए मैं इनका स्टेप कट करूंगी। इनके बाल जरा खोल के दिखाएंगे जी, प्लीज, जी। ताकि एक आइडिया हो जाए ना हमारे जी, जी। व्यूअर्स को कि किस किस्म के इनके बाल जी जी मैम एक सेकेंड आप साइड पे हो। हाँ जी, ये लो, इनके ये बाल हैं आज। जी सो ये इनके बालों की हाँ, काफ़ी पतले बाल हैं जी इनके। जी काफ़ी। हाँ जी, तो इनको मैं स्टेप कट दूंगी और शॉर्ट लेयर दूंगी ताकि जब इनका ब्लो ड्राई हो तो वॉल्यूम आ जाए। बिल्कुल सही। और इनके फेस फ्रेमिंग के हिसाब से स्टेप कट बेटर रहेगा। बिल्कुल सही। और ये देखें ना, क्योंकि बच्ची का फेस यहाँ से ज़रा राउंड है जी बट इधर से एक वी बनता है, हार्ट शेप फेस भी हम जो कहते हैं। एग्जैक्टली। सो इनका बहुत छोटा मुंह भी नहीं है, इट्स अ शॉर्टर फेस Yes. बट नॉट अ वेरी पतला फेस। Yes. तो उस हिसाब से Yes. बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट आप फौजिया नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फौजिया, आपके साथ इरम है मॉडल। जी मैम। इनका आप क्या करेंगे? मैम इनके जो है लॉन्ग है लेयर और ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाना चाहती। बट माशाल्लाह जी, इनके जी, बाल इनके अच्छे हैं अच्छे हैं काफ़ी। माशाल्लाह। हाँ जी, तो इनके जो है स्टेप में अच्छे करूँगी। तो खैर उनके भी हैं बट होते हैं ना जी। जिस तरह कुछ लोगों के फाइन, जिस तरह मेरे फाइन बाल हाँ हैं, जी। तो बाल मेरे भी काफ़ी हैं बट जी, जी। बट लगते कम है क्योंकि उनका टेक्सचर पतला है। जी, तो इनका जो है मैंने स्टेप में करूँगी, तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाना चाहती जी, स्टेप में करूँगी और ताकि स्टेप में अच्छा भी लगे और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो।
ऑसम, याद रखिएगा, वेल स्पोकन। जैसे कि आप लोग हमें बता रहे हैं, ये ना हो कि कहें कुछ और बाद में कुछ और ही बच्चों को नमूना बना दें, बिकॉज इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है या कोई भंड की है जिसको आपने कवर किया है कोई और हेयर कट करके, इसीलिए हम पहले आपसे पूछ रहे हैं। तो अब हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बातें की हैं जजिंग होगी, राइट हसनैन? बिल्कुल ऐसे जी जी, इनका ना फेस थोड़ा सा पतला है, उसके अकॉर्डिंग जो, और बाल भी थोड़े से रफ हैं, डैमेज से हैं इनके बाल, स्प्लिट एंड्स बहुत हुए हैं। जी बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम जस्ट जो है ना कट करेंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे इनके फेस मेरा को। आपका वैसे एक सिग्नेचर कट जी, भी, signature आप सिग्नेचर कट्स भी करती हैं, जी, जी। और फिर मतलब जो आपकी दूसरी बच्चियां वो करती हैं, और जो स्पेशल क्लाइंट स्पेशली आपका पूछते हैं जी जी तो उनका आप अपना सिग्नेचर कट करती हैं, जी, उन्हीं का करती हूँ मैं। तो इसको ये है कि थोड़ा सा स्टाइलिंग भी दूंगी ताकि इसका फेस थोड़ा सा जो है ना प्रिटी लगे। अच्छा छोटा हाँ, छोटा सा फेस छोटा सा बुग्गा है, ताकि हाँ। आगे शादियों का खुद भी सीजन तो आ बारीक रहा सी है ना। जी, शादियों का सीजन आ रहा है, तो इसको स्टाइलिंग करने में कोई इशू ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, बाल खूबसूरत लगे यानी कि। सुमेरा, आपके सिग्नेचर कट में और स्टाफ के कट में क्या फ़र्क होता है, ये तो बताएं। सिग्नेचर कट में थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि स्टाफ जो है सिग्नेचर ना, आपका क्या है कि मतलब किस तरह से है कि जो स्टाफ के साथ मैच नहीं करता, डिफरेंट लगता है? स्टाफ जो है मेरा वो थोड़ा सा सिंपल कट करता है, मैं थोड़ा सा जो है ना थोड़ा स्टाइलिंग में समझ करती आ हूँ गया, कि- सीधा सीधा हाँ। इनका काम चलता है ना यानी कि बेसिकली। स्टाइल आप कटिंग कोई भी हो, आपको पता है एक ही कट से सारे कट निकले हैं। लेकिन सबके लिए बात है कि अवेयरनेस को लेके आपने क्लाइंट को अवेयरनेस देनी जी, है जी, कि ये बिल्कुल। चीज़ चल सकती है उनके फेस के अकॉर्डिंग, के और आपने according, वो जी, भी जी। देखना है। क्योंकि देखिए ना, आपके पास कोई आया, उसने कहा कि जी मैंने बॉब कराना है, हाँ जी, अब फिर उसी आपको के समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर बॉब नहीं नहीं है, है, शायद बिल्कुल आपकी ऐसे कोई ही जो बच्ची वहाँ पे जॉब करती है वो कहे कि ठीक है जी, क्लाइंट ने कहा कर दो, जी, लेकिन उनको एग्री करना पड़ता है क्लाइंट को कि ये आप पे नहीं है, यानी कि हो सकता, और उसको और वो डीलिंग जो है वो डायरेक्ट जिसका होता है सैलून वही वही कर कर सकता है। ओके, बिल्कुल। गुड लक। ओके जी। एंड देन वी हैव सायरा और उसवा नदीम इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम। जी सायरा, तुसी की करोगे? मैं ये बच्ची असल में चाहती है कि मेरे बाल शॉर्ट ना हो ज़्यादा, लेकिन बालों में वॉल्यूम आए। बड़ी डिमांडिंग बच्ची है। हाँ जी। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा स्टाइल इस तरह का दूंगी कि अब इसके देखिए, बाल क्योंकि जो है ना। हमारे इस बच्चे की ना चिन जरा स्क्वायर है, जी, हेयर कट आपके मुंह पे जो सूट करेगा जरूरी नहीं है कि इनको करे, इनको फेस जी, ठीक है। सो ऐसे। बिकॉज देयर इज अ स्क्वायरनेस इन द चिन, सो आपने ऐसी लुक देनी है कि थोड़ा सा बिल्कुल फेस इनका भर जाए और जो है ना वॉल्यूम भी बालों में आ जाए भर और भी बालों जाए का लेकिन बहुत चौड़ा ना लगे। नहीं लगे जी। और दूसरा ये बाल शॉर्ट भी ना हो। ओके, गुड लक गाइस। ज़ैनब, आप अपने इन बच्चों के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन लेके चले, मैं ज़रा शेफ़ तैयबा के पास चलती हूँ, हम अपने काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स कटिंग में कितनी को हम गुफ्तगू कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रा आपके काम आके करा देती हूँ। तो ये बजी रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज आप चिकन मंचूरियन बना रही हैं, एग फ्राइड राइस और शाशलिक स्टिक। बिल्कुल। तो मेरे ज़िम्मे इस वक्त क्या काम है ताकि मैं वो स्टार्ट कर दूँ? मैं बस ये आपको चिकन मैरिनेट करके देती हूँ, इसको फ्राई करना है, दूसरी तरफ हम मंचूरियन की सॉस बनाएंगे। ठीक है, तो चिकन तो एक ही तरह से सारी मैरिनेट होएगी? नहीं, सारी नहीं होगी, शाशलिक की वो अलहदा है, ये मैं आपको जो है इसकी कोटिंग बना ठीक है, बताइए। ओके, क्योंकि वो मिक्स करना है ना ग्लव वो फिर मैं कर देती हूँ ना, फिर मैंने ही आपको ठीक पता है है। एंड में फ्राई भी मैंने ही करना है। जी ठीक है। एक तो आप, आमना और अनम मेरा कीमा निकाल के रहेंगे। हाँ जी, सो व्यूअर्स रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। एग फ्राइड राइस सबसे पहले हम बता रहे हैं, उसके लिए चावल 1 किलो जो कि मैं बॉयल इस्तेमाल कर रही हूँ, अंडे 6 अदद, गाजर 1 कप, हरा प्याज 1 कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। और चिकन को पहले हम मैरिनेट कर लें। हाँ जी, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये ना हम 2 अंडे हैं होल, ये ऐड करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर है। जितने डिज़ाइनर्स मेरे से तंग है ना, और कोई नहीं तंग जो मेरी। अच्छा, मैं एक चीज़ हरकतें। ऑब्जर्व कर रही थी जुगन, आपका ये जो पिंक रिबन है ये डेली बेसिस पे है माशाल्लाह। बिकॉज आपको पता है कि देखें, जिस तरह के एक तो हम स्टेट चैनल हैं, दूसरी बात ये है कि वी हैव टू कीप इन माइंड दैट अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं तो एक दिन गप लगा के बात मुका के बात बनती नहीं है। बिल्कुल। यू हैव टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, यू हैव टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। और आपका मैसेज क्या है कि अर्ली डिटेक्शन, यानी कि स्क्रीनिंग करें राइट टाइम पे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब पहले जो चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा और बेहतर और आसान अंदाज में होगा। अच्छा, अब ये हमने इसको बस अब मैंने फ्राई करना है। जी, आपने मिक्स करके इसको फ्राई करना है और मैं जो है वो बाकी रेसिपी बता देती हूँ। मंचूरियन के लिए व्यूअर्स मुर्ग का गोश्त जो है बोनलेस हम इस्तेमाल करें, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत।
ये जिस तरह अभी हमने चिकन की मैरिनेशन की है ये मैंने वो बताई है। अब सॉस के लिए लहसुन 1 खाने का चम्मच, केचप 2 कप, सिरका 1 खाने का चम्मच, चीनी 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चिली पेस्ट 1 खाने का चम्मच और यखनी 1 कप। और जुगन यखनी भी हमने आज फ्रेश बनाई है, हम कोई पाउडर वाली इस्तेमाल नहीं करें, हम व्यूअर्स को दिखाएंगे तो जिस वक्त आपकी हम ऐड ज़िंदगी करें। का एक मिशन है ना कि हर जी, चीज़ बिल्कुल। मुझे मुझे ज़रा मैदा और चाहिए होगा जी। मैम प्लीज़। ये कॉर्नफ्लावर है ना? जी, ये हाँ कॉर्नफ्लावर मेरे ख्याल से इसमें हम 2 स्पून और डाल देंगे ना तो कुछ ज़रा सा उसका पहले अच्छा ऐड सा करने का जी मकसद ये होता है कम के ज़रा मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। और आपके सामने बड़ा हुआ अगर आपको लग रहा और है आपको पता है ना एग का साइज़ भी फ़र्क जी, होता है, सो बिल्कुल, द पॉइंट ऐसे इज़ ही यू डोंट नो कि वो क्या है। अभी ये आपने एक चीज़ ज़रूरी है व्यूअर्स, एक एक करके डालें। अच्छा, आपने एग फ्राइड राइस के इंग्रेडिएंट्स बताए थे जी। तो अब आप उसका तरीका बता दें, तब तक बिल्कुल, मैं मैं ये बता फ्राइंग देती हूँ। करती हूँ और फिर बाकी चीज़ें, क्योंकि व्यूअर्स पॉइंट हमारा ये है कि आपके सामने सामने चीज़ें करें कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू डू इट प्रॉपर्ली ना। बिल्कुल। अच्छा, एग फ्राइड राइस से हम स्टार्ट करते हैं। एग फ्राइड राइस के लिए आपने ये करना है कि राइस आपके बॉयल और ठंडे होने चाहिए, ठीक है। और हम एक जो भी आप इस्तेमाल करेंगे बर्तन, उसके अंदर आपने थोड़ा ऑयल डालना है और उसके साथ आपने जो है वो गाजरें, जैसे मैंने ये काट के रखी हुई हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं यहाँ पे जो है ये चाइनीज़ गाजर जो है ये इस्तेमाल कर रही हूँ। रेड जो हमारी गाजर, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसमें कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए मैं ये गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये गाजर आपने ऑयल के बाद ऐड कर देनी है और इसको हम हल्का सा, जब ये नरम हो जाएगी गाजर, तो इसके साथ जो है हम राइस ऐड कर देंगे सिंपली। और जो राइस की सीजनिंग है, जैसे वाइट पेपर है, सोया सॉस है, सॉल्ट है या चिकन पाउडर है, वो हमने मतलब ऊपर से ऐड करना है ना राइस के ऊपर। उसके बाद हम उसकी टॉसिंग करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, और एंड में जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे और इनको दम दे देंगे। उसके बाद मंचूरियन की तरफ आ जाते हैं। मंचूरियन के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें आप चाहें तो चॉप गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे नहीं लाइक करते, इसलिए मैं मोस्टली जो पेस्ट होता है जिंजर गार्लिक का वो इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके साथ जो है हम इसमें फिर जो हमारा फ्राई किया हुआ, जैसे भी जोगन कर रही हैं, चिकन फ्राई किया हुआ वो ऐड करेंगे। उसके साथ हम चिली पेस्ट ऐड करेंगे जो कि चाइनीज़ चिली पेस्ट है और ये भी होममेड है। मैं कोई भी यार इसका फिर तरीका भी बता दो। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं एक एक पीस करके डाल रही हूँ, खुदा का वास्ता है। जब आप सारा एक साथ उड़ेल देते हैं ना तो वो एक सालन बन जाता है, गुतावा बन जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि व्हेन यू आर फ्राइंग यू हैव टू डू इट अलग-अलग करके पीसेस को। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसमें ये चिकन ऐड करके चाइनीज़ चिली पेस्ट, उसके साथ जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम केचप ऐड करेंगे क्योंकि ये केचप बेस्ड जो है इसकी ग्रेवी है, जो हम सॉस बनाएंगे वो केचप बेस्ड है, इसलिए केचप इसमें ज़्यादा जाएगा। उसके साथ हम सिरका ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। अगर आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते तो आप हनी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसमें। और इसके साथ क्योंकि हमने चिकन में जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है, तो आपने उसकी ग्रेवी की जो थिकनेस है वो चेक कर लेनी है। एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप स्टॉक ऐड करेंगे और चिकन कुक हो जाएगा तो आपने देखना है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर तो वो ऑलरेडी गाढ़ा है तो फिर उसमें आपको और कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट जो हमारी रेसिपी है वो है शाशलिक स्टिक्स। उसके लिए मैरिनेशन मैंने आपको बता दी है। उसके लिए सिंपली हम ये करेंगे कि चिकन में जो है आप ओवरनाइट करें तो ज़्यादा बेहतर है, और हम तो आपको दिखाने के लिए सामने कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, चिकन में जो है अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके उसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड करके आप इसकी मैरिनेशन कर देंगे। और सिंपली जिस तरह मेरे पास बैम्बू स्कीवर्स हैं आप इसमें लगा लें, या दूसरे स्टील के भी मिलते हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो इनको हम जैसे एक चिकन का पीस, एक कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, ये सारा मतलब हम चिकन के सीक्वेंस के साथ इसको ऐड करते जाएंगे और इसको सिंपली हम ग्रिल कर लेंगे। ऑसम। हम अब व्यूअर्स जाएंगे ब्रेक की तरफ। हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें कुछ और पर्सनालिटीज़ भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक वार्डरोब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बात करनी है ना। कल जैसे मैं आपको पता 3 बजे ये डिस्कशन कर रही थी कि हम लोग कपड़े जो हैं वो दूसरों के पहने हुए देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या पहनना है, अपनी बॉडी को नहीं देखते। सो अपने बॉडी टाइप के हिसाब से वेडिंग सीजन के अंदर कैसे तैयार होना चाहिए, और उसके साथ साथ हसनैन से टिप्स भी लेंगे कि फिर ऐसी वार्डरोब, ऐसे कपड़ों के साथ हेयर स्टाइल और लुक कैसी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद भाई क्या बात है, द ब्रिलियंट हुर अब्बास। अब तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं होती, लोग आवाज सुनते कहते ओ ये तो हुर है,
क्या बात है। थैंक यू सो मच। और नाम भी कुछ ऐसा खूबसूरत और अजीम है कि हम क्या करें। क्या हाल है मेरे बच्चे का? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर हमने तुम्हें एक ऐसे शो में बुला लिया है जहाँ पे बातों की मार्जिन ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। अनलेस आप भी हमें बताएंगे कि मेहंदी पे क्या आउटफिट्स पहनने चाहिए। मेहंदी वाला तो खैर मेरा नहीं है मेरा खुद का ही नहीं, आज हम पार्टी वेयर और मेहंदी के कपड़े को भी डिस्कस करेंगे। मेहंदी का यही है, ट्रेडिशनली हमारे कुर्ता शलवार जैसे चलते ये देखा ना, लड़कों का काम व्यूअर्स बहुत आसान होता है। और कुर्ता सलवार पहन लिया, कोटी पहन और सर्दी है तो ली, चादर गले में वो लेनी चाहिए, लटका लिया कोई मेहंदी की थीम का दुपट्टा। पुत्र रहना आसान काम नहीं हैगा, खवातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। कि कड़ा चोला पोना चले बंदाबान हो चल। ओके, ऑब्वियसली जब दो पंजाबी साथ हैंग मारते हैं तो फिर ऐसी गुफ्तगू होती है, और स्पेशली जब एक अपने घर का बच्चा हो। सो बी क्वाइट, अब हम फोकस करेंगे काम के ऊपर। ओके, काम पे क्या फोकस होना, दोनों सहेलियां आके बैठ गई हैं। क्या करूं मैं, एक पासे दोनों बच्चे, एक पासे सहेलियां, बंदा करे तो क्या करे, कंपटीशन में फंस से गए हैं हम। सो मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त नरगिस बेग हमारे साथ है। कल भी शो का हिस्सा थी, घसीट के ले आई वापस कि बाजी नैनसुख के कपड़े भी दिखा दो। मतलब हमने कल बातें ही कर करके बाद में एहसास हुआ है कपड़े भी दिखाने थे। सो कल की जो शो का कुछ एक हिस्सा रह गया था, विच वॉज आई वॉन्टेड टू शो यू द मेहंदी आउटफिट्स जो नरगिस लेके आई थी। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, लेकिन आपसे भी ज़्यादा ओरिजिनल दोस्त मेरी आपके साथ बैठी है। जी जी, आई नो। कल इसी के कपड़े पहने हुए थे मैंने। और उसकी शक्ल देख रहे हो, मैं क्या सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं आई उस दिन नहीं पहने। आई एम सॉरी मनाल, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग डूइंग अ शो एवरी डे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मनाल अरवीन हमारे साथ हैं, जो एक बेहतरीन डिज़ाइनर तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत प्यारा इंसान, दोस्तों की दोस्त, यारों की यार। नरगिस आप भी हैं, लेकिन इसको तो मैंने बार बार आजमाया। रात के 2 बजे मैसेज किया कि यार कपड़े नहीं हैं, अपने उसके ऊपर अपनी सारा कुछ चीज़ को मैनेज करना। व्यूअर्स, डिज़ाइनर्स अब बड़े औखे हो गए हैं, बड़ा तंग करते हैं। मेरे ख्याल से दे आर द लास्ट ऑफ दैट जनरेशन जो लाड प्यार में काम करा देते। कैसी हो प्यारी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप दोनों वैसे मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा आ जाएं और डिज़ाइनिंग छोड़ दें, उसके बाद जब नहीं रहेगा टाइम तो फिर कपड़े बना लेना। फिर जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि अपनी ग्रूमिंग को भी देखना चाहिए, आपकी अपनी लुक्स क्या है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो हमारी लुक्स भी ऑब्वियसली मैटर करती हैं। तो एग्जैक्टली, बट कितनी दफ़ा देखिए मनाल, आपने भी देखा होगा कि लोग डिज़ाइनर के पास जाते हैं, डिज़ाइनर मेल हो या फिर उजड़ी हालत, उजड़ी बिल्कुल, लगता है कि चपेड़े मार के अम्मा ने काम पे भेजा है। और जो कपड़े लेने के लिए जा रहा है बिल्कुल उसकी मतलब वो देखिए कंफ्यूज हो जाता है। ऑल्सो अगर आप अपने कपड़े खुद नहीं पहन रहे, या एटलीस्ट जरूरी नहीं है कि जो आप कपड़े, जैसे कि आप मेहंदी का कपड़े आप पहन के तो आने नहीं वाली थी नरगिस, बट क्योंकि हमारा शो ऐसा है कि पार्टी थीम के हिसाब से ये ड्रेस था। सो मनाल आप अपने पार्टी थीम के कपड़े पहन के आए, सो अप्रोप्रिएट जगह पे भी आप अपने स्टूडियोज के अंदर भी एटलीस्ट अपनी थोड़ी सी लुक और ग्रूमिंग पे तो काम करें। नो डाउट आप काम की जगह पे हैं, लेकिन आपका काम आपकी लुक पे भी बिकेगा। ऑब्वियसली आप कैजुअल को भी अच्छा ड्रेस अप कर सकते हैं। वो जो कल बात कर रहे थे कि मतलब आप जा रहे हैं पार्लर अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए, तो सबसे पहले आपका दिल चाह रहा है कि जो पार्लर की ओनर है, जो बच्चियां वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको पहले आप साफ सुथरा करें। फिर आप मतलब तुसी अपना नहीं ख्याल रख सके तो साडा की रखोगे। तो अगर ढंग के कपड़े खुद नहीं पहन सकते तो हमें क्या पहनाओगे? ये तो बेसिक चीजें हैं ना। जी जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बाय द वे हमारे चारों कंटेस्टेंट्स, ये आपके लिए एक बेसिक ऐलान कर रही हूँ कि अगला सेगमेंट जब स्टार्ट होगा, यानी कि आपके पास 10 से 12 मिनट है, अपनी कटिंग मुकम्मल कर लें क्योंकि फिर आपने स्टाइलिंग की तरफ जाना है। सो इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए होगा आपसे स्टाइलिंग का भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। आइए नरगिस, आपसे मैं ये ज़रा कल वाला काम मुकम्मल करना चाहती हूँ कि हमारे पास है वार्डरोब यहाँ पे नैनसुख की। लेट्स स्टार्ट विद द ताफ्तान, जो कि कल आपने भी बड़ी खूबसूरत हसैन, मनाल आप की भी इधर आ जाएं क्योंकि आप साथ साथ गाइड करेंगे मैम के साथ। आ जाओ आप ही के साथ। हाँ जी। अच्छा, ताफ्तान आजकल फिर दोबारा से ट्रेंड में है, और इसको पहनने का जो एक अच्छा पर्पस है वो ये कि जो पेयर शेप बॉडी होती है ना, जो जिन खवातीन की पेयर शेप बॉडी होती है उसमें ज़्यादा कवर चौड़े हैं। एग्जैक्टली, आपकी थाइज हैवी है, हिप्स का इशू है, आपका फैट इशू है, बेली फैट इशू है, तो आप उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं ना, लाइक जिनको आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का कहते हैं, वो फिर प्लीज अगर काफ्तान पहन रहे हैं तो वो जरा
ज़्यादा प्लीट्स ज्यादा प्लीट्स और सिंच्ड हो, क्योंकि वरना बिल्कुल ही ना वो बंदा गुम जाता है वो उसमें। बिल्कुल वो सूट नहीं करता, आपको ज़्यादा प्लीट्स चाहिए होते हैं। और साथ हमने इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी दे दी है, हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ नेकलाइन दे दी है, ताकि कुछ तो उसमें फॉर्मल आपका टच आए और इजी टू कैरी है। आप विंटर के स्टफ में भी किसी भी स्टफ में आप करवा सकते हसनैन, हैं। इसके साथ लुक क्या बन सकती है? क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने जैसे कि इस तरह का बड़ा खूबसूरत काफ्तान, कल जो मैंने पहना हुआ था मनाल आपका ग्रीन वाला, आयरॉनिकली वो भी ग्रीन ग्रीन ही होता है वो, मतलब अब इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट, लेकिन बाल और मेकअप ऐसा हुआ होता है कि बंदा बहुत ही बुरा लगता है। एग्जैक्टली ड्रेस दब जाता है। ड्रेस भी दब जाता है और आप खुद भी दब जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपकी गर्दन छोटी है, आपने इतना मटेरियल पहना हुआ ऊपर, तो बताइए। मतलब लुक के अंदर तो 50% डिपेंड करता है आपका हेयर स्टाइल क्या है। अगर आप मेकअप अच्छा कह रहे हैं लेकिन आपको स्टाइल नहीं आता या स्टाइल अच्छा नहीं कह रहे तो वो चीज़ निकल नहीं पाती। इसके साथ आप हाई पोनी करके कर्ल्स कर सकते हैं, ब्लो ड्राई ले सकते हैं, बहुत सेटल रहेगा। आप उसके साथ लूज कर्ल्स कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, आउटवर्ट कर सकते हैं, बड़ा फेस की खूबसूरत शेप भी लगता है। मैटर करती है, आपकी नेक अगर लेंथ वजनी है तो फिर मैटर आगे करती को है। कर सकते हैं फेस के बिल्कुल अकॉर्डिंग। सही। और नेक्स्ट हमारा आपको पता है कि बनारसी के बगैर तो मेहंदी का इवेंट अधूरा है वैसे ही। और लॉन्ग मैक्सी में ये है कि आप कोई भी टाइट्स के साथ वेयर कर सकते हैं, विद दुपट्टा और विदाउट दुपट्टा। आई लव दिस, कट शोल्डर्स भी हैं। हल्का सा हमने इस पे गोटे का भी टच दे दिया ताकि एक ट्रेडिशनल भी लुक रहे। तो ये प्रॉपर जो है ना एक ट्रेडिशनल, बट ऑफ कोर्स अगर कोई इतना भी रिवीलिंग नहीं पहनना चाहता तो आप उसे कवर कर सकते हैं, आप cover नेट कर लगा हैं, सकते हैं, नेट आप लगा लेंगे, fabric आप लगा डिजाइनर सकते को हैं। कहेंगे जी हमें ये फुल बाजू ही बना आप दें, दुपट्टा इस तरह और ये set बड़ा कर खूबसूरत सकते हैं। राउंड भी बन सकता है। जी बिल्कुल, आप किसी भी डिजाइन पे कस्टमाइज करा सकते हैं, ये ऑप्शन तो होती पता है है। साथ में इसलिए बताती हूँ क्योंकि व्यूअर्स अक्सर कहते हैं कि जी ऐसे कपड़े हम नहीं पहनते। जी। आपको एक बात बताओ, कोई भी ऐसा आउटफिट नहीं है जो आप नहीं पहन सकते मॉडिफिकेशन के साथ, राइट मना? आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कलर चेंज करवा सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन की बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। प्लस अगर कोई लाइट कलर में जाना चाहता है, लाइट जिस तरह आपने कहा, कुछ लोग कहते हैं हम इतना डार्क येलो नहीं पहनना चाहते, तो देन यू कैन गो फॉर द लाइट वन। तो लाइट वाइट के साथ हमने बड़ा एक बैलेंस सा रखा है कि आप एज अ पार्टी वेयर 3 शेड्स ऑफ येलो आ जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि एक जिसे हम कहते हैं एक आतिशी येलो, वो भी अगेन एक और टोन के साथ हो जाता है। तो आप कोई भी कलर स्कीम लेना चाहें तो वो अकॉर्डिंग टू योर। तो कट्स की भी बात करते हैं, बट ये हम जरा ए लाइन की जो बात करें, जो ए लाइन है, इसका बैक भी बड़ा प्यारा बना हुआ है और गेंजा के साथ ये भी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। और आप फुल स्लीव्स के साथ कैरी करें, फुल लेंथ के साथ, एक तो आपकी मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है, स्पेशली जो ब्राइड की सिस्टर्स होती हैं जिनके काम ज़्यादा होते हैं, उन्होंने हील भी पहनी होती है, तो बहुत ईजी टू कैरी। ये मैक्सीज हैं जो आप वेयर करो और देन विदाउट दुपट्टा और विद दुपट्टा यू कैन वेयर इट। इनके साथ हेयर स्टाइल्स क्या होंगे? इनके साथ हेयर स्टाइल जैसे कि कोई अगर हेल्दी है तो वो आयरन कर सकता है, पीछे से कंटोर कर सकता है अपनी बॉडी को। अगर फेस वजनी है तो आयरन करके आगे रखे जा सकते हैं, फेस कंटोर हो जाएगा उसके साथ। वो भी बहुत ज़्यादा लूज कर्ल्स भी जा ऑप्शन आता है जुड़े का, साइड बन। अच्छा, मैं तो गुत कहने लगी थी। वो भी होती हाँ, है और उसके ऊपर आजकल वो भी बहुत चल रही है, वो किनारी वगैरह लगा लें या लाइक अब यही गोटा, अब अगर आप गोटा गुत के लगा अंदर लगा दें, फ्रेश फ्लावर्स वो के बहुत साथ, ज़्यादा। गोटे के साथ आजकल वो भी एसेसरीज आ रही हैं, हेयर एसेसरीज, लाइक ज्वेलरी के कुछ इस तरह के ओ आइटम्स भाई, आ रहे आप हैं। डिजाइनर को कह सकते हैं कि जी मैंने ये इसके साथ इस तरह की लुक करनी है, तो आप प्लीज अगर साथ में मुझे इसके लिए वो गोटा दे दे बालों के लिए, ताकि वो मैच हो कर जाए। सकते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट देखो, ये स्टाइल जो था जी। ये बड़ा प्यारा था। मैं चाहती हूँ स्टाइल को ना इग्नोर करो। जी, क्योंकि इसके साथ पटियाला शलवार है हाँ। और शॉर्ट शर्ट है। जो लोग अभी बिल्कुल ट्रेडिशनल रहना चाहते हैं और बहुत सिंपल सी माइयों के स्पेशली यूज में होता है, तो उसमें बनारसी अगेन हमारा प्योर इंडियन बनारसी है और शॉर्ट शर्ट है, साथ पटियाला शलवार है। ऑसम, ब्यूटीफुल। इसके साथ इसके साथ पटियाला वही शलवार। हाँ जी, इसके साथ बिल्कुल वो पंजाबी लुक में आए बंदा, फिर वो फिर चुटिया लॉन्ग करे चुटिया या परांदा खूबसूरत खूबसूरत से। सा हाँ हो, एक बिल्कुल पंजाबन परांदा, टाइप और वो जो बड़ा है। खूबसूरत सा और लगेगा इसके अच्छा, साथ ना। एक बात, लोग क्या करते हैं कि अभी भी जो वो गुत बनाते हैं ना, इतना बड़ा उसके ऊपर कुछ बना के गुत बनाते हैं। बैक कमेंट टाइप। देखिए, मिडिल पार्टिंग भी हो सकती है गुत के साथ, साइड पार्टिंग भी हो सकती है, फुल बैक भी हो सकता है, एग्जैक्टली। डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर किसी का माथा बहुत चौड़ा है, जैसे मेरा है, उसके साथ मैं हाइट भी बहुत दे दूंगी तो और मेरा माथा और ज़्यादा चौड़ा लगेगा। लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अपने फेस कट के हिसाब से, और मेकअप की इसलिए नहीं बात करूंगी हसनैन, बिकॉज देखो हर बंदे का फेस मुख्तलिफ होता है। ऐसे ही है उन पे जो बिल्कुल। मेकअप सूट करेगा वो शायद मुझ पे ना करे, जो मुझ पे करेगा, सूट ऐसे करता ही है वो है। मनाल पे ना करे। एक्चुअली मनाल एंड सिमिलर फेसेस, सो हमें सिमिलर ही चीज़ें सूट करती हैं। जिस तरह हम डार्क कलर्स में जाते हैं तो हम पागल लगते हैं, लाइक क्योंकि एक होता है ना, इवन यू इफ यू वेयर वेरी डार्क लिपस्टिक, क्योंकि आप Exactly, फेयर I बहुत can't हो, wear वो it. फेयर बहुत है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बहुत फिर पटाख करके। यूज करती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, व्हाट एल्स? अच्छा, ये हमने ये लहंगा चोली जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर शॉर्ट ब्लाउज में आप नहीं जाना चाहते, आप लॉन्ग शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ शॉर्ट ब्लाउज है, प्लस आप गाउन के साथ इसको कवर कर सकते मैं हैं। यही आपको कहने लगी थी कि जैसे कि इसके साथ शॉर्ट ब्लाउज है, अगर ये जरूरी नहीं है बट ये भी चल सकता है इसके बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। ये भी आप पहन सकते हैं।
आप सेपरेट्स भी बिल्कुल, कुछ भी बहुत बनवा प्यारा सकते हैं जो आपको सूट करे। अगर सिंपल आप ब्लाउज के साथ लेना चाहते हैं, दुपट्टे से कवर करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप कवर्ड में ऊपर ये चाहते भी हैं या wear किया थोड़ा जा बल्की सकता है कवर करने के लिए, अपने आप को कन्वीनियंट रखने के लिए, देन यू कैन गो विद अ गाउन। क्योंकि बड़ी दफा होता है ना, एक थीम होती है कि सब नहीं लहंगे पहनने, ऐसे ही है। अब चोली हर बंदा नहीं पहनना नहीं पहन चाहता। सकता, बिल्कुल। मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल इतनी नंगी चोली पहनने के लिए, आई डोंट वांट टू। और ये डिफरेंट भी और खूबसूरत है, एक नई चीज़ है लोगों अगर के आप लिए नहीं। छोटी चोली पहनते हैं ना, आपकी हाइट और कम लगती है, और कम लगती है, तो बिल्कुल। इससे बेहतर आप कुछ लॉन्ग Long पहने, length लॉन्ग में शर्ट जाएं, पहने, exactly। गाउन पहने, उसके साथ स्टाइलिश डिजाइनर से बात तो कर लें। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, डिजाइनर नाल तो बेचारे नाल मसूद नाल कर। इसका दुपट्टा भी बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। खूबसूरत है जुगन, ये वेलवेट के साथ हमने सारा इसमें पैच वर्क किया हुआ है। और ये आप किसी भी प्लेन सूट के साथ भी आप सिर्फ दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। लाइक आप सिंपल घर में माइयों कर रहे हैं, जिस तरह से हमने ये शॉर्ट शर्ट में दिखाया, आप सिंपल बॉटल ग्रीन कलर में एक ड्रेस और बनवाएं बच्चियों और के उसके सारे साथ के ऊपर भी तो दुपट्टा रखते हैं ना, दुपट्टा रखते हैं। इसका ये भी आप कर combination सकते भी हैं, ऐसा आप खुद भी यूज कर लें, बाद में बच्ची भी यूटिलाइज एंड कर। देन हॉट पिंक इसके है साथ हमारे इसके पास। साथ इसके साथ कर्ल्स चल सकते हैं, जूड़ा चल सकता है, बड़ा खूबसूरत सा आयरन चल सकते हैं, ब्रेड्स लग सकती हैं बड़ी पिंस के साथ, बहुत खूबसूरत इस पे स्टाइल अगर क्लोज्ड किस्म के हेयर स्टाइल करें तो वो बिल्कुल वर्क कर, पीछे, क्योंकि काम दिखाया जाएगा, वो ड्रेस नहीं ड्रेस ignore भी होगा। देखा जाएगा। इतना महंगा ड्रेस लेके Exactly। सारा जोर जो है वो मेकअप और बालों पे लगा देते हैं और ड्रेस रह ही वो जाता है। छुप ही जाता है बिल्कुल। और अगर कोई येलो के लिए नहीं जाना चाहता, देन हमारे पास एक और हॉट कलर है जो हम मेहंदी के इवेंट पे यूज़ कर सकते हैं। सेम लहंगा है फ्लेयर के साथ, लॉन्ग लेंथ, जो कि आपको एक लॉन्ग शर्ट के साथ दी जा रही है विद अ ब्लाउज इनर। अगर आप शॉर्ट चोली के साथ नहीं पहन सकते, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग शर्ट। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं। एंड इसके साथ इसके मुझे तो साथ बीच वेव्स बड़ी अच्छी लगती हैं, एंड वो मेरे ख्याल से Beach waves ट्रेडिशनली बड़ा अच्छा हमेशा लगता है, इन बिल्कुल। रहती हैं। हाँ। ये आपका या जो आपका भी हेयर स्टाइल है, ये भी बड़ा टोंग भी किए जा सकते हैं इसके साथ, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। टोंग करके खोल लिए जाएं, बिल्कुल वो लुक आएगी आउटवर्ड, जैसे बिल्कुल। इनका मैं भी outward ऐसे है। ही आयरन हाँ कर्ल्स जी। करवा के मैं पूरे खोल खोल लेती हूँ, लें तो वो बड़ा brush अच्छा के साथ, नेचुरल सा exactly। एक क्योंकि उसी फेस आपका लंबा लगता हाँ है, जी। एंड एट द सेम टाइम यू गेट दैट लुक। बिल्कुल। अपने कंटेस्टेंट्स को प्लीज़ बता दें कि ये इनके पास ब्रेक में इन्होंने जो भी करना है करें, क्योंकि अब इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है स्टाइलिंग। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है सन, तो जी, अब ठीक आप है। अपनी टीम को देखें। थैंक यू सो मच, गॉर्जियस Thank आउटफिट्स you, बाय thank नैंसो। you। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनाल पार्टी वेयर लेके आई हैं, पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि यार बारात का आउटफिट हो गया, मेहंदी का आउटफिट हो गया, वलीमे का हो गया, 6 और फंक्शन है, क्या करें? हम सबका आ जाए। यू बेटर गिव मी ऑप्शंस कि Yes, उन्हीं yes, आउटफिट्स को बिल्कुल। रीयूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक शादी के लिए अगर आप पार्टी आउटफिट्स भी बना लेते हैं तो वो आगे भी तो आपने पहनने हैं, और फैमिली के तो वही लोग होते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपने थोड़ा सा रिवैम्प करने का भी आइडिया हमें देना है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद इन लोगों ने अपनी अब स्टाइलिंग की तरफ चले जाना है, क्योंकि कटिंग आप लोगों की हो गई है कंप्लीट। कटिंग जो है इनकी मोस्टली कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा ब्लो ड्राई वगैरह ये लोग ब्रेक में करेंगे, उसके बाद फिर स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। एंड देन फाइनल जजमेंट जो हैं वो नरगिस, मनाल एंड ऑफ कोर्स हसनैन हु इज़ आवर ऑफिशियल जज, इनको करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू। ਵੱਡਾ तू पंजाबी ते वड्डी अगे इंग्लिश बोलने वाली, बिल्कुल ठीक है। हुर अब्बास का ये एक सिग्नेचर गाना है जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और हमेशा जो है वो मुझे देख देख के गाता है, और मैं कहता है मैं ते तेरी अम्मा हूँ, मैनू को वेख रहा है, कहता है तुसी इंग्लिश बहुत हो। इंग्लिश अम्मा। नहीं, अब मैं बहुत पंजाबी हो गई, थैंक यू वेरी मच। मैं वापस अपनी रूट्स की तरफ 180% आ चुकी हूँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मनाल जी जी। आप दिखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। हो आप खड़े होकर जब यहाँ आएंगी तो कितनी अच्छी आ लगेगी। आ जाए ना यकदम से। आ जाए। और मैं कंटेस्टेंट्स को फिर याद करा रही हूँ कि प्लीज अपनी स्टाइलिंग मुकम्मल कर लें। वी हैव टू शो द फाइनल लुक। सो और एक और बात, फ्रंट एंड बैक दोनों दिखाई जाएगी। ये नहीं है कि सामने सामने से आप स्टाइलिंग कर दें और मैं पीछे घुमा के दिखाऊं तो पीछे से बाल उजड़े हुए हों। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले पार्टी वेयर में पार्टी वेयर की अब हम बात कर रहे हैं। सैन आ जाइए, आपने हमें साथ साथ बताना है कि हेयर स्टाइलिंग। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी लॉन्ग शर्ट्स की तरफ जाते हैं या शॉर्ट शर्ट्स की तरफ, अब ज़ाहिर है हमें पार्टी वेयर में 2-3 तरह की चीज़ें तो चाहिए होती हैं, एक पिशवास, अंगरखा एंड शर्ट्स। तो ये शर्ट्स में एक बड़ी मज़े की ऑप्शन है जिसके अंदर हमारी नेकलाइन इज़ ऑल हैंडवर्कड, और इसके अंदर पीको बू भी हमने दिया हुआ है जो कि ज़रा स्टाइलिश भी लग जाता है और decent भी रहता है, क्योंकि आप ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं होता। साथ हमने ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा दिया है इन सिल्क, फाइन सिल्क है काफ़ी, और ये भी हमें वेलवेट भी फाइन है, हैंडवर्क। And it's a really hot season these days, color these days also. या ये तो बहुत प्यारा। अच्छा, अब ये इतना ऊंचा है क्योंकि नेक यहाँ पे है, पीछे से बैक भी ऊंची है, तो अब एक तो ज्वेलरी वाइज प्लीज इधर चोकर ही चलेगा या बिल्कुल नेक ये तो avoid किया जाए तो बेसिकली बेहतर है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आपको चाहिए, क्योंकि ये avoid आपका किया इट्स जाए लाइक तो अ ज़्यादा नेकलेस। नहीं, बट मैं वैसे कह रही हूँ ना कि अगर किसी ने इसको इस तरह से पहनना है
और अब आपने साथ में ज्वेलरी पहननी है कि जैसे कि मतलब यू नो फॉर एग्जांपल तो आप चोकर पहन सकते हैं लेकिन फिर उसके साथ बाल नहीं खुले हो सकते, या फिर कोनी लाइक बनेगी, नेकलेस टाइप छोटा सा कुछ, छोटा सा कोई चीज़ आ गया व्हाटएवर। या बड़े इयररिंग्स कर लें इसके साथ, तो वो भी एक चंकी सी रिंग्स कर लें, इस तरह की एक्सेसरीज करें जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट Hair। करें। इसके साथ बंधे हुए बाल ज़्यादा प्यारे लगेंगे ताकि ड्रेस नॉमिनेट और खूबसूरत लगे। प्रोमिनेंट साइड ड्रेस में बिल्कुल सही है। एक और पिंक, बहुत शदीद पिंक आजकल इन है बाय द वे गाइस, शदीद पिंक। हाँ हाँ हाँ, बेड़ा गरम करी जा रही है कपड़ों का, अपने ही समझो बेटा। हाँ। ये देखिए, मैं इसलिए टॉप टू बॉटम दिखा रही हूँ किस तरह आपने आपके भी जिस तरह नैन्सू के भी आउटफिट्स है, तो वही है ना कि डिटेलिंग नीचे तक है। बिल्कुल प्यारा लग रहा है इसके साथ, ये Thank बहुत you। खूबसूरत लग रही है। अब ये ब्राइड की बहन बिल्कुल इजीली पहन सकते हैं, दूल्हे बड़ी की ढोल बहन की हो है, गई। या अगर आपने इसको मतलब आप बनवा लें ये फॉर एनी बिग ओकेजन जो आपके जी। हैं अपनी फैमिली की शादी के अंदर, देन आप इसको प्रॉपर शादी पे पहन सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके ऊपर सारा हैंडवर्क है, इसके ऊपर एप्लीक का काम है, साथ में आपको फ्रेंच नॉट्स नज़र आ रही होंगी और बहुत डिटेल में ना इसका छोटा छोटा काम है जिसके अंदर आपको सारा हमारा जो है काम वगैरह नज़र आ रहा होगा ट्रेडिशनल। अच्छा, बहुत से लोग तंग होते हैं जब इस तरह करके बैग बना देते हैं डिज़ाइनर, और होता ये है कि जब आप बैग ऐसी बनाते हैं तो वो यहाँ पे क्योंकि मतलब स्किन नज़र आ रही होती है तो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है वही वाली लुक देने का विदाउट। जी, ये इसीलिए बनाया था कि आप लोग इजीली ये चीज़ को कैरी आउट कर सकें। हेयर साथ में इसके साथ भी हेयर हम लोग कर्ल्स में जा सकते हैं और मतलब कि जुड़ा किया जा सकता है, इसके साथ ब्रेड हो सकती हैं बड़ी खूबसूरत सी, एक्सटेंशन यूज़ की जा सकती हैं, टोंग यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल। और दुपट्टा भी आपने, दुपट्टा भी ज़रा इसके साथ जो है टिशू में है और ज़रा अच्छा तुम फैंसी। बताओ ना, शदीद ये जो फूले हुए दुपट्टे हैं ना बुरे लगते आप देखें तो देखिए प्यारा लगेगा। पता है क्यों फूले हुए बुरे लगते हैं? क्योंकि अब नहीं इसलिए कह रही हूँ कि जिन लोगों को फूले हुए दुपट्टे बुरे लगते हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप शिफॉन का दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल। वो आप कह भी सकते हैं ना कि जी मुझे यही गोटे वाली लुक चाहिए बट आई डोंट वांट दिस। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें ये ही चाहिए जो बाजू पे आया अच्छा, रहे। मेरे से ना संभाला नहीं जाता। एग्जैक्टली, लेकिन कुछ अब वो लोगों जिस को तरह पसंद मनाल तब से अपना फूला हुआ दुपट्टा लेके घूम रही है, हर बंदा नहीं कैरी कर पाता ऑर्गेन्जा, लाइक ऑर्गेन्जा ये इसको फेंक दे साइड में। नहीं फेंकना दुपट्टा नहीं, पीछे पीछे आता रहेगा, पीछे पीछे आता रहेगा, आप आगे आगे जाए पर देखो ना खुद ही आ जाएगा। बट यू सी अब तुमने भी तो अपने हिसाब से बनाया ना उसको, इतना मोटा इतना नहीं, चौड़ा मोटा नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह दिस इज़ ऑल्सो सिंपलर ऑप्शन। इसके ऊपर थोड़ा सा हैंडवर्क है, थोड़ा सा मशीन का काम है कॉन्ट्रास्ट में, और साथ में आपके पास ये ट्यूलिप ट्राउज़र है जो कि आजकल अगैन बहुत इन है, तो उसके साथ भी आप बिल्कुल बिल्कुल इसको भी आप कर सकते हैं। ये तो देखे ना इसके साथ तो कोई भी हेयर स्टाइल Hair वुड style वर्क, चल जाएगा, एनी बिल्कुल हेयर ऐसे। स्टाइल वुड वर्क विद दिस। अच्छा मैं ये आना चाह रही हूँ, ये लीजिए। अच्छा, ये फिर अगर आपने शरारे में जाना है देन आपके पास ये फुली हैंडवर्क शर्ट है फ्रॉम फ्रंट चिया, एंड बैक। छोटी सी चिड़िया, चिया, हाँ जी चिया। आपको मम्मा चिया, हर जगह मेरे कपड़ों में आपको चिया उड़ती हुई नजर आई आएगी। लव द चिड़ियाज। वो जो मरून वाला आपने मुझे गिफ्ट किया था जिसके साइडों पे भी बर्ड्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, 17 दफा पहन चुकी हूँ उसको। थैंक यू सो मच। एक्चुअली लास्ट इवेंट पे पहना तो मेरी कजन ने आके कहा बस कर दो, भेज दिया जोड़ा। मैंने कहा क्यों? कहती तुम 3 दफा पहन लिया है और बैक टू बैक 3 फंक्शंस पे पहना है। मैंने कहा है? कहती है जी। मैंने कहा ओ, होता है ना सम आउटफिट्स आपके फेवरेट्स बन जाते हैं। यहाँ पे ये है ट्रेडिशन की रिपीट ना करें, अदरवाइज आप आलिया भट्ट को देखिए वो बता कर रिपीट करती हैं कि मैं रिपीट कर बिल्कुल, हाँ, तो ये मेरे ख्याल से मसला नहीं होना चाहिए। और बात है कि डिजाइनर्स खुद कहते हैं कि यार हमने आउटफिट इसलिए तो नहीं बनाया था कि आप एक दफा पहने तो उसको अलमारी में ढक दे। बेहतर है कि आप से एक जोड़ा बनता है तो साथ हमारे पास इसके मुकेश का दुपट्टा है जो कि इजी टू कैरी एंड वेरी फाइन, तो इसलिए ये जैसा आपको इजी लगेगा कैरी करने में। इसके साथ क्या हेयर स्टाइल? इसके साथ जुड़ा जाएगा, इसके साथ टोंग जाएगा ज़्यादा वो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इसके साथ क्योंकि ये इतना हैवी है, मतलब दिल है कि बिल्कुल प्लेन बॉडी वाला ब्लो ड्राई। हाँ, बस वो बहुत लेकिन एलिगेंट। ब्लो ड्राई से लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसके अंदर फंसता रहता है सारा टाइम, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जितना भी काम ये आएगा उसके साथ देखिए इस डिटेल को हमने नहीं सोचा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही इसी बात वही है। चीज होती है ना कि देयर आर लिटिल लिटिल थिंग्स दैट वन कैन बी केयरफुल ऑफ। अच्छा, ये काफ्तान है एज यूजुअल हमारा सिग्नेचर काफ्तान, तो इसके अंदर बस हमने डिटेल्स ऐड किए हैं, हैंडवर्क आपको मोटिव्स मिल जाएंगे, आपको ये जहाँ पे आपकी स्लिट्स हैं वहाँ पे हैंडवर्क मोटिव्स मिलेंगे। जिन लोगों को गाउन्स बड़े पसंद हैं और जो अक्सर सोचते हैं अब जैसे कि आप न्यू ईयर्स easily की कहीं पे पार्टी भी हो carry- गई या कुछ हो गया तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में आ जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आजकल लोग कभी कभी लाइक अवॉइड करते हैं बारात पे थोड़ा सा रेड भी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कलर्स की तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो ब्लैक जो है वो हमारा अभी भी नहीं, इसके साथ तो इतना बंदा बारात स्लीक होता है, बन भी but- करे तो बहुत खूबसूरत लगता है जी। बहुत ज्यादा।
अच्छा, दिस इज अनदर वेरी एलिगेंट ऑप्शन जो कि आपको डोरी वर्क में ये मिलती आपकी है। पूरी सर्दियों से कौन से, जैसे कि आपका वो ग्रीन काफ्तान था वेलवेट वाला, आपकी पूरी सर्दियों से कौन से गुजर जाएंगी, वेरियस ओकेजन्स पे आप पहन सकते हैं। इसके साथ जो है ब्लॉक प्रिंटेड दुपट्टा है और इसके साथ आपके और पास आपको इसके साथ हेवी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि वेलवेट इन इटसेल्फ आपको वार्म रखेगी। वार्म एलिगेंट, अच्छी होनी चाहिए, ना according स्वेटर to ना your शॉल की जरूरत। personality, बिल्कुल। सेकेंडली आपके पास ऐसे आउटफिट्स में ऑप्शन आ जाती है, आप ज़्यादा एक्सेसराइज कर सकते हैं, ज़्यादा हेयर स्टाइल अपना मज़े का बना अब सकते हैं। इसके साथ क्या बन सकते हैं? इसके साथ भी अगर हम जाएं तो ये मतलब कि कैजुअली आता है, ज़रा फॉर्मल उस तरह से नहीं आता, हैवी नहीं आता। तो आप इसके साथ भी मतलब कर्ल्स में जा सकते हैं, इसको इनहेंस करने के लिए प्रॉपर ब्लो ड्राई लुक ले सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, अब उसी ब्राउन के टोन को पहले कवर कर लेते हैं, जैसे ब्राउन है। अच्छा, आजकल जामावार्स आपको पता है दे आर बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं, तो इसको हमने एक कोट है जिसके साथ हमने जी बूट कट ट्राउजर्स को लाए हैं हम, और ये बहुत मज़े की चीज़ लगती है। इसको आप फ्रंट से ओपन भी कर सकते हैं, नीचे आप पहने टैंक टॉप, ऊपर आप पहने चंकी सी ज्वेलरी एंड यू आर गुड टू गो। और मतलब बहुत आप इसी स्टाइलिश तरह आप गोल्ड लगेंगे। के अंदर आप बनवा आप लें। इसको ओपन भी कर सकते हैं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ऑसम। अगर आप इसको ओपन करेंगे आप इसके इसके साथ साथ तो टैंक टॉप, हाई पोनी और ये स्लीक बन बड़ा खूबसूरत सा, और पीछे वो जिस तरह एंड दिस इज पैक्ड अ होता है वेरी ना स्टाइलिश proper। ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल। अभी अभी मतलब ये जो है ना चीज़ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इन होगी। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग ट्रेडिशनल रहना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कलीदार फ्रॉक है। तो इसके ऊपर सारा हैंडवर्क है, फ्रंट बैक पे, नीचे जो है जामावार है जो कि आपको थ्रू द नेट आप देख सकते हैं उसको। स्लीव्स पे काम है, बैक इसकी इंटरेस्टिंग है, और दुपट्टा जो है हमने उस पर स्टोन वर्क कराया है, तो उससे आपको ज़रा ग्लिटरी इफेक्ट ज़्यादा मिल जाता है। इस पे हेयर स्टाइल, इसके ऊपर हेयर स्टाइल जोड़ा ही जाएगा, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। ज्यादातर ना इस लुक के ऊपर ना लो बन जो होता जी, है। लो बंस, मैसी कर्ल्स, मैसी बंस हो गए, वो वाले सेट जो गिरते हुए। ग्रीन इज वेरी प्रिटी, दिस इज वेरी डिफरेंट, हैवी है लेकिन। हैवी तो है, आप पहनेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर आप क्योंकि मैं उसका बोझ उठा लूँ। आप उठा लेंगे। अच्छा, दिस हर इज चीज़ ना मुझे मेरे गले डाल देती दिस है। इज अ लॉन्ग दिस इज अ लॉन्ग शर्ट, इसके साथ अटैच दुपट्टा है। दुपट्टा और ज़रा इसको रॉयल करने के लिए हमने उसके साथ हैंड मोटिव्स वगैरह लगाए हैं। ये जो आपकी इसके साथ ना स्ट्रेट पैंट्स होती हैं, और आपको इसके साथ दुपट्टा ज़ाहिर अलग से नहीं लेना। इफ़ समवन हु डजंट वांट के उसको बहुत ज़्यादा दुपट्टे को संभालना है कुछ, वो भी इस तरह अब जैसे कि आराम जो से साइड लोग पे फॉर एग्जांपल अटैच। हिजाब पहनते हैं, बिल्कुल। उनके लिए बड़ा एक आइडियल है। बहुत आपने ज़्यादा। सर के ऊपर अपना हिजाब कर लिया, ये कहीं मोटिव आपने अपने हिजाब पे दे दिया, गोल्ड कलर का आपने प्लेन पहन, और साथ में आपकी ये लुक हो गई। बिल्कुल, ऐसे दुपट्टा है, बट एट द सेम टाइम आपको डबल चीज़ कैरी नहीं करनी पड़ती। पहले ही आपके लिए ड्रेप्ड है, ऑलरेडी ड्रेप्ड है। उसमें आपसे हेयर स्टाइल नहीं पूछूंगी हिजाब में। ओके, व्हाट अबाउट दिस? अच्छा जी, वो जो आप अच्छा, ये कोट्स आर ब्यूटीफुल। हाँ, कोट्स आर वेरी मच इन, और इसका हमने जो फैब्रिक है ये सारा हमने खुद डिज़ाइन करके, हमारा फैब्रिक है सारा पन्नी वर्क के अंदर, साथ हमने लेसेस वगैरह दे दिए हैं इसके साथ। अच्छा, आप अगर इसका इनर देखें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी जो काउल नेक है, साथ में हमने थोड़ा सा नेट का वो दे दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो कवर हो जाता है आपका कोट के साथ, और नीचे इसके है बेल बॉटम्स। परफेक्ट। तो ये बहुत स्टाइलिश और इसके साथ आप लंबे इयरिंग्स पहन लें अगर आपने खुले बाल छोड़े हैं। बिल्कुल। इसके साथ खुले बाल ज़्यादा प्यारे लगेंगे। बट अगर आप हाई पोनी करते हैं इसके साथ, तो फिर उसमें फिर आप कोई बेशक शॉर्ट इयरिंग्स भी पहन सकते हैं, लॉन्ग भी पहन सकते हैं। और ये वाला किसी भी कलर में आप उसको बनवा सकते और ये ऑफ कोर्स कलर वेरिएशन तो कोई भी है, ये तो हमने आपको वेरियस। अच्छा, दिस इज ये नेट में और सीक्वेंस में ड्रेस है, इसके साथ हैंड पेंटेड, हैंड पेंटेड, बिल्कुल हैंड पेंटेड स्वान्स है, उसके अंदर हमने उसको एम्बेलिश किया है। हाँ जी, सारा हैंड पेंटेड, और साथ में इसको हमने हैंडवर्क के साथ एनहांस किया हुआ है। सही। और इसके साथ जो है पैंट्स वो हमारी जामावार की हैं, आजकल जामावार ज़रा इन हुआ हुआ है और बूट कट स्टाइल में है। अच्छा, एक बात कहूँगी, मुझे लगता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं ना, उसमें जब आप बहुत फसी हेयर स्टाइल करते हैं तो वो अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है इसके ना? साथ बंदा बंदा से लगे, कम लगे, मतलब नेचुरल लगे। इसके साथ हेयर स्टाइल जो बहुत ज़्यादा नेचुरल में आए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही अच्छा बात है। थैंक यू सो मच Thank you कुनाल, so much. ब्यूटीफुल क्लोथ्स एज Thank you so ऑलवेज। much. आ जाओ सैन, आप अब अपने इन आई थिंक इज एवरीवन डन? आप लोगों के हेयर स्टाइल्स कंप्लीट हो गए हैं? बस मैं 5 मिनट। ऑलमोस्ट। ओके, सो सैन ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, किचन में नज़र डाल के हम डायरेक्ट जाएंगे अब इन बच्चियों की फाइनल लुक पे। हम गर्ल्स को लाइन में खड़ा करेंगे, उनके पीछे खड़े करेंगे, उनके नहीं मॉडल सामने होंगी, पीछे उनके हेयर स्टाइल, जो विनर होंगी उनको हम आगे बुला लेंगे, एंड हुर जो है हमें गाना भी सुना देंगे। तो ये सारा कुछ होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सो हमारे कंटेस्टेंट्स अब पीछे खड़े हैं और जिनको उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि इस वक्त तो उनका जो काम है वो फोकस के अंदर है, नॉट द कंटेस्टेंट्स। सो अभी फ्रंट की रो में हमारी बच्चियां खड़ी हुई हैं जो कंटेस्टेंट्स है। बेटी आप एक कदम पीछे हो जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अलाइन हो जाएंगी सबके साथ, वंडरफुल। तो ये हमारी बच्चियां तैयार इन्होंने की हैं। अब आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा आएँ और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर बच्ची के ऊपर दें। फर्स्ट ब्लैक में जो हमारी बच्ची तैयार है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? द लुक, द हेयर स्टाइल, ओनली द हेयर स्टाइल इज इन फोकस, राइट? अच्छा, आई थिंक इन्होंने लेयर्स में ही दिया है। इधर आप आ जाती हैं हाँ, जी, ताकि जी। आप कैमरे पे भी नजर आ जाए। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने आपने लेयर कट में दिया, आपकी लेयर्स भी प्रोमिनेंट हो रही हैं, बट पर्सनली आई लव द ब्लू वन बिकॉज उनकी वन बाय जो है वन ना देखिए, वो- वन बाय वन हर बंदे को एक एक करके हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। इनकी बात करना चाहूँगी। थोड़ा सा फिनिशिंग मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने लास्ट में एजेस दिया ना वो थोड़ा ज़्यादा रोल है, वो प्रॉपर लेयर्स में मुझे शो नहीं हो रहे कट्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना इसके अंदर बेसिकली बहुत अच्छी सिमेट्री आ रही है इनके कट के अंदर, और लेयर्स जो है बहुत अच्छे सिमेट्रिकल आ रहे हैं, सीधे यानी कि ना। बट यू नीड टू सी दिस। हाँ, बैक से उन्होंने स्टाइल नहीं किया और सारा बाल इन्होंने front ग्रीसी पे है। लगा। हाँ, of course। और बाल ग्रीसी हैं। बिल्कुल। तो बात यह है कि आप जब इस किस्म की बात, बेटे घूम जाओ वापस, बात यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं, आपने अगर ये हेयर स्टाइल दिया है, बच्ची ने बाहर निकलना है ओकेजन पे, बिल्कुल। तो इसमें ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ्रेश हेयर हो। कुछ हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं जो आपको पता है स्टैंड फ्रेश बालों पे नहीं किए जाते, लेकिन दिस वाज अ हेयर स्टाइल दैट शुड हैव बीन डन ऑन, और स्पेशली कटिंग तो आपको बाल फ्रेश वॉश करके बिल्कुल। एग्जैक्टली। राइट। सो एक बात हो गई। अच्छा, इनका आई लाइक द फैक्ट दैट इज लॉट्स ऑफ लाइक fun layers and whatever, and back से भी you can see a freshness in the hair, right? So the hair is fresh, there's bounce. वो पीछे भी कर देगी बाल अपने सारे, तो Finishing है वो proper। आपकी चीज़ कवर हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर हम सबको लेके बात करते हैं तो इनका बेहतर है, आगे- लेयर्स नज़र आ रही हैं आगे बढ़ते हैं। different। अच्छा, ये हेयर स्टाइल मुझे इस बच्ची के फेस के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा। एक तो शॉर्ट लेंथ था और फिर फेस निकल के आ गया, फौरन से बाहर आ गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनको चलना चाहिए था। इवन दो पहले बैक बात की जा रही थी बैक भी इन्होंने, आई मीन ऑब्वियसली क्योंकि जब हम इसको पीछे करेंगे तो एक वो बॉडी का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हेयर कट, ये जो फर्स्ट थ्री हैं वो आई मीन ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। बट बात ये ना कि व्हाई इज इट कि एक हेयर कट अच्छा लग रहा है लेकिन बाकी इतने एनहांस नहीं हो रहे। बेटे घुमाओगे सर? हाँ, इनके भी यू कैन सी फ्रेश बॉडी वाला है पीछे से भी, सो इफ यू टर्न इट, मतलब पीछे कर देंगे सारे बाल तो इशू नहीं आएगा। इनके भी लेयर्स हैं लेकिन इनके बैलेंस लेयर्स नहीं है। ये देखिए, मेरा ये ख्याल वाला है कि लेयर इसके साथ मतलब इट कि ये सब ने लेयर्स हैं लेकिन उस तरह से आए नहीं जिस तरह से इन्होंने प्रॉपर लेयर्स निकाले हैं सेकंड वाले। और इन्होंने थोड़ा सा फ्लिक भी कर दिया ना, तो उससे ज़रा वो बैलेंस हो इरम। सो इरम के साथ हैं फौजिया नवाज। तो कलेक्टिवली हमारा वोट, मेरा वोट जाता है टुवर्ड्स इरम इज वेल। आपका? इरम इज वेल। इरम इरम इज वेल। बेटी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी आ जाए साथ। इरम की स्टाइलिंग की है फौजिया नवाज ने। फौजिया नवाज, कंग्रेचुलेशंस, वेल डन, वेल डन। देखिए, बात ये है कि इट इज़ यू ऑल डन अ ग्रेट जॉब, बट वही वाली बात है ना कि आपस में एक कंपटीशन था, एक ही हेयर स्टाइल, एक ही हेयर स्टाइल कुछ लोगों के ऊपर वर्क करता है, कुछ पे नहीं वर्क करता। अब बात ये है कि वी हैव 4 डिफरेंट फेसेस। इनके चेहरे, इनकी लुक के हिसाब से, इनकी एज के हिसाब से एक सॉफ्टनेस, एक ब्यूटी आई, बिल्कुल। लेकिन बाकियों में जैसे कि ब्लैक में जो हमारी बच्ची खड़ी हुई है इन द शर्ट, प्रॉब्लम ये है कि शी इज़ वेरी यंग। इतने छोटे बच्चे के ऊपर इस किस्म के जब हम लेयर्स दे देते हैं ना मैम, तो एज आ जाती है बच्ची के चेहरे पे। और बात ये है कि आगे शादियां हैं, हज़ार और चीज़ें, तो अगर बच्ची की हमने कहा था कि हम इसकी लेंथ को भी कोशिश करेंगे मेंटेन करने की। लेंथ थोड़ी बहुत मेंटेन हुई, बट अब इसके साथ एक्स्ट्रा कोई हेयर स्टाइल बन नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको आउटवर्ड कर देती और खोल देती मे बी कि शायद- बेहतर लगता, इससे शायद वो बहुत बाहर की ज़्यादा तरफ बेहतर लगता। वो होता। एंड देन ऑफ कोर्स मतलब अदरवाइज इन जनरल इज गुड, बट आपकी फिनिशिंग में जान प्रॉब्लम थी शायद एंड में बाल बनाने का आपको टाइम, हाँ वो थोड़ा सा हो गया बिकॉज वो भी बहुत अच्छा। एक्सेसरीज पूरी नहीं थी ना इनकी, जिसकी वजह से So, प्रॉब्लम आ रही थी। the point is finally congratulations, well done, awesome। और किचन में भी जल्दी नज़र डालनी है, एक मेरी सहेली वहाँ पे भी खड़ी है राहों में। एग फ्राइड राइस और उसके साथ मंचूरियन और शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे कि हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, आप देखें कि ये सारा जो मैंने डिस्प्ले किया है उसके अलावा भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, तो तो ज़रूर ट्राई जितने, कीजिएगा। वही वाली बात जो हम हमेशा करते हैं कि जितने में तैयबा जी हम एक चीज़ तैयार कर सकते हैं, राइट, मतलब जितने में हम एक चीज़ तैयार घर पे करते हैं उतने को ही आप रेस्टोरेंट में जब खाते हैं
तो एक या दो बंदे खाते हैं, क्वांटिटी सही बात तो ये पूरी आपकी फैमिली खा सकती है। बिल्कुल सो जो चीज़ें घर पे कर सकते हैं कर लेनी चाहिए बिल्कुल ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे हमें शो क्लोज करना है। आप दोनों से जल्दी से एक सेकंड की टिप चाहिए मुझे। अच्छा, वेडिंग सीज़न के लिए अगर आप देखें तो हम अपने जो है ना पुराने आउटफिट्स उनको यूज़ में ला सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली भी होगा आपके लिए। कोई दुपट्टाज हैं आपके अम्मी के या किसी के, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं विद प्लेन आउटफिट्स। आजकल आपको पता है प्लेन कोट सेट्स का बहुत ज़्यादा फैशन है। शॉर्ट शर्ट में भी उसे लेके जा सकते हैं, लॉन्ग शर्ट में भी पेशवास हो गई, प्लेन पेशवास के साथ आप दुपट्टास को स्टाइल कर सकते हैं। तो अपने अम्मी के जो है ना आउटफिट्स वो निकाल के सब यूज़ करें। अम्मी, नानी और दादू जिसके भी हाँ जी, और सास के स्पेशल। बिल्कुल, बनाने वेयरिंग पे बात की तो मैं बात करूंगी कि कुछ इस तरह की हील्स आपको ले लेनी चाहिए। जी, आप तो हील क्वीन गोल्डन में, या आप कोई ट्रांसपेरेंट इस तरह के शूज सिलेक्टिव से 2-3 आप कलर्स ले सकते हैं। नरगिस के शूज जरूर दिखाइएगा व्यूअर्स। अब नरगिस का कलर और मैं शूज देखे, मेरे देखे, अब तीनों के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, राइट। इनके बेज विल वर्क विद एवरीथिंग। बिल्कुल, जो गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं वर्क करता उसके साथ बेज वर्क कर जाता है। आपका ट्रांसपेरेंट आप किसी के साथ भी यूज इसके साथ यूज कर लें, प्लेन ब्लैक के साथ भी यूज कर लें। मैंने जैसे कि ये सिल्वर कोल्हापुरी पहनी है, जो लोग कहते हैं हमसे स्टिलेटो हील नहीं पहनी जाती, अब मैंने क्योंकि भाग दौड़ करनी होती है तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट शू और ये वाइट के साथ भी, ब्लैक के साथ भी, ये भी। लेकिन कोल्हापुरी आप तब पहनेंगे जब आपका अच्छा सा पेडिक्योर हुआ और जुगन जैसे पाँव तब पहनेंगे, वरना आप ये पहनेंगे आप स्टिलेटोस पहने। बट बात ये कि देखें, जो भी चीज़ करें अपनी बॉडी और अपने कंफर्ट के हिसाब से। बिल्कुल सही बात। हम सब का हक है कि हम अच्छे लगे। जस्ट बिकॉज भाभी ने कोई चीज़ पहनी है या नंद ने कोई चीज़ पहनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस्म को, आपकी लुक को सूट करे। वो पहने जिसमें कंफर्टेबल है। जैसे कि व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ वेरी कंफर्टेबल है। आई वाज कंफर्टेबल इन द कफ्तान यस्टरडे। बात ये कि होता ये कि हर बंदा डिफरेंट होता है। कुछ लोग बैठते हैं ओकेजन्स पे जाके, कुछ लोग घूमते रहते हैं बम्बीरी की तरह। मेरे जैसे बंदे का तो कभी दुपट्टा फाट रहा होता है, कभी चीज़ खराब हो रही होती है, तो इट्स बेटर to wear what works for you. Hairstyles, makeup, clothes, accessories, everything. जो कंफर्टेबल रखे आप। इस पे आज का शो कंक्लूड करेंगे और हुर्राबाज के बगैर कैसे शो कंक्लूड हो सकता है। Over to you.